बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे, मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से, कहाँ से भला, सैलून से। आज कटिंग कराने का प्लान था अपना और बेटी का। काफ़ी टाइम से हेयर फॉल इतना ज़्यादा है और मैं अब चाह रही थी कि ये बिल्कुल भी बेयरेबल नहीं है, तो इसको ना अब थोड़ी सी लेंथ कम करवाएं बालों की और फिर केयर करें, कोई ऑयलिंग वगैरह, कोई टोटका शोटका करें ताकि ये जो हेयर फॉल है ना इसका कोई सलूशन मिले। तो फाइनली आज हम आगे कटिंग करवाई और फिर शाम में बेटे ने कहा कि आलू गोभी लेफ़्ट ओवर में पड़ी थी थोड़ी सी, तो वो कहते हैं हम तो आलू गोभी वाला पराठा खाएंगे। तो फिर मैंने बेटी को और बेटे को आलू गोभी का पराठा बना कर दिया। तो यहाँ पर बन रहे हैं जी, बड़ी फरमाइश होती है कि आलू गोभी बन जाए सही उसको वैसे कोई नहीं खाएगा, फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि जनाब आलू गोभी बनी है तो इसका मतलब पराठे ही बनेंगे, पराठे। तो आपकी साइड पे क्या होता है जब आलू गोभी बनती है? तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि घर वाले क्या डिमांड करते हैं कि आलू गोभी खा लेंगे या पराठे ही खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एग रख लिए थे और मैंने कहा कि आज ना काफ़ी लेट नाश्ता किया था, वीकेंड सैटरडे ऐसे ही लेट उठे, तो फिर मूली वाले पराठे बना लिए थे मैंने। 10 बजे तकरीबन हम लोगों ने नाश्ता किया, तो लंच में कोई ख़ास भूख नहीं थी, फ्रूट वगैरह ले लिया बच्चों ने। और फिर शाम में मेरा दोपहर में दाल बनाने का प्रोग्राम था, फिर मैंने कहा अब शाम में दाल बनाकर तो फिर वो बच जाएगी, सुबह का फिर होगा कि अब आज क्या बनाएं। तो अब प्रॉपर अब मैं दाल नहीं बनाती, तो अब जो लेफ़्ट ओवर थोड़ा बहुत है ना उसी से गुजारा करते हैं। तो मैंने क्या किया कि बच्चों ने तो आलू गोभी के पराठे की डिमांड कर दी थी, तो फिर मैं और हस्बैंड बचे, तो मैंने कहा चलें जी प्याज अंडे बनाते हैं फ्राई पैन में, और ताकि अभी अभी उतना ही बनाएं और वो ख़त्म हो जाए, फिर कुछ लेफ़्ट ओवर जो है वो दोबारा से फ्रिज में ना रखना पड़े। तो मैंने फिर बच्चों को तो पराठे बना दिए थे, उन्होंने योगर्ट के साथ खा लिए थे। और फिर मैंने प्याज अंडे बनाए, साथ में रोटी। और फिर मैंने जो फ्रूट, आपको पता है बनाना वगैरह तो बहुत 1-2 दिन में ही वो मतलब ज़्यादा ही सॉफ्ट से और डार्क सा कलर उनका हो जाता है। और बच्चे तो इतने चॉइसी हैं ना कि थोड़ा सा भी स्पॉट उनके ऊपर हो या ब्राउन सा होना तो वो खाते ही नहीं हैं। तो काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैंने फिर ना परसों भी चाट बनाई, फ्रूट चाट सिंपल वाली, और आज मैंने थोड़ी सी क्रीम मायो डालकर तो मैंने क्रीम सैलेड बना लिया। तो मैंने कहा चलें इस तरह से खाया जाएगा। तो फिर खाने के बाद वो बाउल पूरा पड़ा था, फिर हमने वो खाया। इस तरह आज हमारा सैटरडे जो वीकेंड डे था वो गुज़रा। और संडे, संडे को क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे, संडे को क्या होगा। तो आपका वीकेंड कैसा गुजर रहा है, क्या स्पेशल बना रहे हैं? समटाइम होता है ना कि पूरा वीक आपका हल्ला गुल्ला चलता रहता है, डिफरेंट डिशेस बनती हैं, तो वीकेंड पर फिर आप चाहते हैं कि सिंपल हो, तो या फिर आपका वीकेंड प्लेन सिंपल गुजरता है तो आप चाहते हैं वीकेंड पे कुछ स्पेशल हो। तो इस बार ना हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि पहले घर में कौरमा वगैरह बनाया और फिर 1-2 डिशेस बनती रहीं, फिर सिस्टर इन लॉ आ गई, फिर उस दिन भी स्पेशल लंच बना। उसके बाद एक दिन के गैप से फ्राइडे को अम्मी आ गई, तो फिर मैंने स्पेशल लंच बनाया। तो ये है कि फिर वो ये वीकेंड काफ़ी इस तरह से ही रहा। तो मैंने अब दिल कर रहा था कि लाइट सा कुछ खाएं, तो सैटरडे को दाल प्लान न बनाने का मूड था, तो फिर वो भी ऐसे ही दिन गुजरा। हम लोगों ने नाश्ता इतना लेट किया, और आपको पता है कि दिन कितने छोटे छोटे से हैं, तो नाश्ता लेट करने के बाद इतना हैवी कहाँ भूख लगनी थी। तो यहाँ पर ये देखें, फिर मैंने सिर्फ बनाना और एप्पल, ड्राई फ्रूट्स और खजूरें कट की थी, और 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ के, और हाफ़ क्रीम पैक मेरे पास पड़ा था, और मैंने उसको मिक्स किया। कोई शुगर, कोई कैंडल वगैरह इसमें मैंने यूज़ नहीं की, कोई हनी नहीं, क्योंकि मैं वैसे फ्रूट सैलेड में ना, जो क्रीमी फ्रूट सैलेड होता है, रशियन सैलेड, इसमें मैं बनाना नहीं डालती, क्योंकि बनाना थोड़ी देर बाद वो आपको पता है कि वो थोड़े से होते हैं ना लेसदार से हो जाते हैं, तो वो फिर इसमें स्पेशली अच्छे नहीं लगते। तो लेकिन वो काफ़ी मुझे लग रहा था कि इनको अब यूज़ कर लेना चाहिए, एक आधा दिन भी और पड़े रहे ना तो कोई खाएगा नहीं इनको। तो बस फिर मैंने ना वो सारे कट कर लिए, और बनाना ज़्यादा थे तो उसकी ही मिठास इतनी ज़्यादा थी कि फिर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये बड़ी मज़े की लग रही थी और बहुत अच्छी बनी, फिर भी अच्छे लग रहे थे, क्योंकि कौन सा हमने ज़्यादा टाइम रखी थी। मैंने तकरीबन ज़ोहर की नमाज़ के बाद बनाई थी और डिनर में हमने खा ली थी, और ठंडी भी अच्छे से हो गई थी। आपका वीकेंड स्पेशल हो रहा है या आप पूरा वीक स्पेशल मना चुके हैं और आप भी हमारी तरह हल्का फुल्का सा वीकेंड मना रहे हैं? तो बताएं। और सबसे बड़ा काम जब विंटर स्टार्ट होते हैं तो ये होता है कि हमने समर क्लॉथ्स
वाइंड अप करने हैं और विंटर क्लोथ्स को वार्डरोब में सेट करना है। तो मैंने भी यहाँ कुछ रखे हैं, कुछ गिव अवे के लिए कि अब दे देंगे मेड को। वो फिर मैंने कहा कि अब रख कर क्या करना है कि दोबारा से इनको हम पैक करें फिर नेक्स्ट समर निकालें। तो मैं साथ ही दे दूँगी इस बार ना, ताकि जिसने भी पहनने हैं यूज़ करने हैं जब वो समर स्टार्ट हो तो उनको उनके पास भी हो ना। तो इसलिए मैंने अब जो समर के मैं नेक्स्ट यूज़ नहीं करूँगी अपने बच्चों के, हस्बैंड के, तो वो दे देंगे। बच्चे यहाँ पर स्टडी कर रहे थे, मैं अपने छोटे मोटे काम कर रही थी। शूज़ देखें, जहाँ दिल करता है वहीं उतार देते हैं। तो जनाब वीकेंड फिर ऐसे ही चलता है, जब बच्चे घर होते हैं। यहाँ पे आफ्टर नाश्ता स्टडी कर रहे थे। दिस इज़ संडे मॉर्निंग और मेरे किचन के ये काम, ये देखें आफ्टर नाश्ता सारे आज मैंने बड़े जार निकाले थे क्योंकि चीनी पत्ती ख़त्म हो चुकी थी। चीनी तो वैसे भी हम यूज़ ही नहीं करते, लेकिन आज मैंने 1-2 दिन से चीनी डाल रही थी चाय में, क्योंकि गुड़ वगैरह सब कुछ मैंने जार्स वॉश किए थे तो मैं आज फिल करूँगी। उनको किया ही नहीं 2-3 दिन से, और जो थोड़ी बहुत पड़ी थी शक्कर उसको मैंने यूज़ किया। और वीक में ये होता है कि 1-2 दफ़ा फिर ना हर तीसरे दूसरे दिन ना फ्रिज के ऊपर और ये जो है हुड वगैरह है इसको मैं कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। फिर ये देखें डस्ट ही है सिर्फ, अगर आप काफ़ी महीनों इसको पूछेंगे नहीं तो फिर आपकी एक ग्रीसी सी लेयर आ जाती है जिसको आपको ज़रा टाइम लगा कर साफ़ करना पड़ता है। लेकिन अगर आप हर तीसरे या वीक में एक दिन भी आप अपनी फ्रिज के ऊपर वाली साइड, आपका जो ओवन है, माइक्रोवेव या आपका कुकिंग रेंज, आपका हुड, इसको आप वीक में एक दफ़ा देख लिया करें ना, तो सिर्फ 3 से 4 मिनट मुझे लगे हैं हार्डली, और बिल्कुल ये नीट रहेगा, बिल्कुल भी ग्रीसी लेयर इसके ऊपर नहीं आएगी। और आपके साथ 1-2 टिप्स मैं और शेयर करूँगी जो कि बहुत यूज़फुल हैं हाउस वाइफ्स के लिए, ज़ीरो बजट के साथ, कि कैसे आप अपने घर को महका सकते हैं, खुशबूदार कर सकते हैं, और किस तरह आप क्लीनिंग लिक्विड्स कैसे बना सकते हैं। तो उस पर भी एक वीडियो करने का प्लान है मेरा। तो यह है कि इस तरह से अगर हम वीक में 1-2 दफ़ा इन अपनी मेन यूजेज वाली चीज़ों को हम क्लीन करते रहें ना, तो फिर हमें ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है इनको क्लीन करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये वो काफ़ी हमारी हाथ लगते लगते क्लीन होती हैं। तो ये देखें चमक दमक रहा है माशाल्लाह से अब हुड, क्योंकि खाना शाना बनाते हुए समटाइम्स आपके ऑयली हैंड्स, आपके वेट हैंड्स लग जाते हैं टच बटन्स पर भी, तो फिर वो स्पॉट वगैरह बन जाते हैं। और डस्ट तो आपको पता है, आप पाकिस्तानी वेदर स्पेशली मुल्तान, लाहौर इस साइड पे डस्टी, आपको पता है। अब तो अल्लाह का शुक्र है इस समर में तो काफ़ी ज़्यादा आंधियाँ वगैरह भी नहीं आई। यहाँ पर वाटर बॉटल्स भी मैंने रखी थी, इनमें लिक्विड डाल के रखा था, इनको वॉश कर लेंगे। इनको भी एक दूसरे तीसरे दिन, हर 2 से 3 दिन बाद मैं इनको लिक्विड डाल के वॉश कर लेती हूँ और फिर वाटर फिलअप करती हूँ इनके अंदर। और यहाँ पर नाश्ते के बर्तन भी धुल चुके हैं। आज लाइट सा नाश्ता टाइम से ही मैंने करवा दिया था, जैसे स्कूल की टाइमिंग होती उसी टाइमिंग में बच्चों ने और हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था। किचन का तो काम हो गया कंप्लीट। ये एग हैं और इनको बस वॉश करने के बाद ही मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो यहाँ पर सारा हो गया नीट एंड क्लीन, हमारा चूल्हा भी कर लिया है नीट एंड क्लीन, और बस दाल भी आज मैं नाश्ते के बाद ही बना लूँगी। ये मैंने देचकी रखी है, दूध वाला आने वाला है। और कुकर में मैंने आज दाल मसर साबुत जो होते हैं वो डालकर नमक और यानी कि 1 कप मैंने लिया था दाल चना, 1 कप दाल मसर, और उसमें प्याज डालकर 1 नमक मिर्च और सिर्फ हल्दी डालकर ना मैंने उसको पकने के लिए प्रेशर पे लगा दिया है। और छोटे मोटे और काम थे, इनको देखने के बाद ना फिर मैं उसको तड़का लगा लेंगे आप। उसके बाद उसको क्रश करके अपना गार्लिक, और बड़ा मज़े की और करारी बनती है। कभी इस तरह आप दाल मसर और दाल चना को मिक्स करके बना के देखिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और यहाँ पर ये छोटे मोटे काम मैंने ब्लैंकेट वगैरह में फ़ोल्ड कर गई थी कि अब ना बच्चे कह रहे थे कि मम्मा खेस में भी हमें ठंड लगती है, अब ब्लैंकेट निकाल देना। तो मैं अब एसी वाले ब्लैंकेट वो जो थिन से होते हैं हम यूज़ करते हैं वो निकाल के इनको दूँगी, क्योंकि अभी डबल ब्लैंकेट की तो अभी वेदर नहीं है, उनमें गर्मी लगेगी, तो वो निकालूंगी आज। तो फिर भी वो जनाब जंपिंग करते गए हैं बेड के ऊपर और सब कुछ उल्टा सीधा कर गए हैं। और रफ़ पेपर्स को उन्होंने बॉल बनाया हुआ था, दोनों भाई प्ले कर रहे थे, वो भी मैंने उठाए हैं। तो वो एक कोना सही करके जा रही थी, फिर बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे थे। मैंने कहा चलें जी मौज करें, आप भी वीकेंड है, क्या कहना है आपको। फिर तो पूरा वीक वो जो है कहते हैं ना चक्कर ही उनके लगते रहते हैं। सुबह उठे हैं जनाब, नाश्ता किया, स्कूल चले जाए, स्कूल से आए हैं तो बस 15-20 मिनट होते हैं, कारी साहब आ गए, कारी साहब से पढ़ा तो फिर स्कूल का लेके बैठ गए, तो फिर चारों का ऐसे ऐसे ही वीक गुजर जाता है उनका। तो मैंने कहा मौजें करें। तो आज अम्मी ने ग्रीन चटनी बनाकर भेजी थी, ये धनिया पुदीना हरी मिर्चें और फ्रेश अनारदाना रेड वाला,
साथ में दाल और मैंने देसी घी से अपनी रोटी चौपड़ ली थी और क्या ही मज़ा आ रहा था। और माँ के हाथ के खानों की तो बात ही कुछ और है, उसकी खुशबू, उसका जायका, उसकी लज्जत ही कुछ और है। तो ये मैंने तो देसी तरीके से रोटी के ऊपर ही चटनी डाल ली और क्या मज़े की, हल्की हल्की तीखी तीखी स्पाइसी स्पाइसी और मज़े की थी। इसका भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूँगी, किस तरह बनाते हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। काफ़ी लोग यूज़ करते हैं बनाकर, शायद आप भी करते हो, लेकिन चलें मैं भी करूँगी। तो बहुत ही मज़े की लग रही थी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।